गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे CC10 नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, ये पेपर CC10 है, समावेशी शिक्षा है, B.Ed सेकेंड ईयर की कोर्सेज में आता है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन देखेंगे नई शिक्षा नीति 1986 में अपंग बालकों की एजुकेशन शिक्षा कैसे दी जाती है और उन पर कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, तो सरकार के कहना है कि जो प्राइमरी स्तर है, प्राइमरी स्तर पर शिक्षा की क्या है, अपंग बालकों को शिक्षा क्या देने का तात्पर्य जो है क्या है, कम है, उनकी संख्या शिक्षा ग्रहण की क्या संख्या है, कम है। लेकिन इसको प्रयास किया जाए कि इनको शिक्षा लेने के लिए क्या है, वो तत्पर और तैयार है। ठीक है, तो परिचय में हम देखते हैं कि परिचय में ठीक है कि कोठारी कमीशन ने 1964 से 1966, अब देखिए कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन का नाम सुने हैं, कोठारी कमीशन क्या 1964 से 1966 पर अपंग बालकों की शिक्षा पर क्या किया, विशेष इन्होंने फोकस किया कि हाँ अपंग बालक को शिक्षा देना कैसे चाहिए ताकि उनकी जो मानसिकता है क्या हो सके, बढ़ सके। अब जैसे समान बालकों के सामने, प्रतिभाशाली बालकों के सामने जब इसको एजुकेशन दिया जाता है तो क्या करते हैं, वो एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, वो तत्पर जो तैयार नहीं रह पाते। ठीक है, तो परिचय में हम लोग लिखेंगे कि कोठारी कमीशन 1964 से 66 में क्या किया, इस बात को स्वीकार किया कि अपंग बालकों को क्या है, प्राइमरी स्तर पर एजुकेशन कम है। हमारे देश में कई लाख विकलांग बालक हैं। ठीक है, हमारे देश में कई लाख विकलांग बालक हैं, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण करने से क्या है, बाधित है। उस शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण कर नहीं पाते, उसको लाभ मिल नहीं पाता। हमारे संविधान के अनुसार मेरी जो सिस्टम है, जो क्या है, जो नियम है, जो रूल है हमारे संविधान के अनुसार, प्रत्येक बालक होते हैं, प्रत्येक बालक को क्या है, एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, ताकि क्या करें, वो साक्षर बन सके और अपने भविष्य को संवार सके और उनका जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को क्या करें, समझ सके और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। विकलांग बालकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य जब विकलांग बालक होते हैं तो उनके अनेक समस्याएं होती है, अनेक कठिनाई होती है और उस कठिनाई को उन्हें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर सरकार क्या करती है, वो अनेक सुख सुविधाएं उनके लिए क्या करती है, पारित करती है। ठीक है, तो वह क्या हुआ कि 1986 में अपंग बालकों के लिए शिक्षा पर क्या किया गया, एक जोर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम बना वो क्या बना, 1964 से लेकर 66 इस पर क्या किया गया, इस पर विचार किया गया और उस विचार को ले जाकर 1986 में क्या दिया गया, पारित कर दिया गया। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि प्राइमरी स्तर पे क्या होता है, बच्चों को विकलांगता की संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब वो हायर एजुकेशन में जाता है, हायर एजुकेशन में जब बड़े बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, वहां उनकी संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे हम कहने का तात्पर्य है कि कोई सुन्नी विकलांग होता है तो कोई क्या होता है, मैंने अंधेपन उनके महसूस है, उनको दिखाई नहीं दे पाते, ये सारी विकलांगता क्या होते हैं, उन्हें दिखाएं। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस विकलांगता को, ऐसे बालक होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए अब कैसे विद्यालय को उन्हें क्या होना, प्रारंभ करने की जरूरत है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करें, अपने विषय वस्तु की तरफ करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से उन्हें सुविधा की जरूरत है। फर्स्ट में देखते हैं कि विशेष विद्यालय की स्थापना। अब फर्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या, विशेष विद्यालय की स्थापना। अब मैंने विशेष विद्यालय की स्थापना क्या होती है, कि विद्यालय तो क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, वो नजदीक होता ही नहीं है। तो जैसे मेरे कहने का मतलब जिला स्तर पर, जिला स्तर, ठीक है, प्रखंड स्तर पर, ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र पर भी होता है। ठीक, ऐसे ऐसे जगह जहां जहां उनकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से क्या किया गया, वहां पे विद्यालय बनाया गया और उनकी आवश्यकता की जो जो चीज की जरूरत होती है उन्हें क्या किया गया, वहां पे होते हैं। उसके सेकंड में क्या है, अध्यापक, अध्यापकों की जरूरत होती है। बट जब अध्यापक की जरूरत तो हर विद्यालय में होती है,
कब कैसे अध्यापक वहां पे रखा जाएगा, तो वहां रखने के लिए क्या किया गया, प्रशिक्षण प्राप्त, यहाँ पे देखें क्या, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक। अब जैसे आप मानते हैं कि अगर देखे हैं कि हम विकलांग बालक की क्या समस्या है, अगर उनके कहने पे बच्चा एक बार में नहीं मानता, उनको समझ में नहीं आता, तो क्या किया जाएगा, उनकी जो एक्टिविटी होगा उस एक्टिविटी को देखते हुए बालक को क्या किया जाएगा, शिक्षण दें। और वैसे शिक्षक को कब होते हैं, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं कि बालक को ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसके बाद देखिए जब बालक क्या किया, वो प्रशिक्षण, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे व्यवसायिक जीवन के प्रति जागरूक, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, व्यवसायिक जीवन के प्रति क्या करना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, ठीक, उसके क्या करना चाहिए, व्यवसायिक जीवन के प्रति उसे क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ठीक है, ताकि मानते हैं कि जब शिक्षा वो ग्रहण कर लिया तो क्या हो, वो अपने भविष्य को चलाने के लिए क्या करे, वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार करे। उसके बाद वो क्या होता है, उसे व्यवसायिक परीक्षण भी देना चाहिए। परीक्षण माने क्या करते हैं, उससे अध्ययन भी करें। कोई जरूरी नहीं है कि बालक जब पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा, कोई ना कोई व्यवसाय करेगा। हो सकता है कि वह बालक भी क्या है, एक टीचर बने, एक शिक्षक बने, और उसके पास भी वैसे ही एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, उनकी बात को समझ सके और बच्चे की बात को वो समझे। आजकल के वर्तमान दौर में देखा जाता है शिक्षक ऐसे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि वह जो क्लास में अक्सर सुडौल होते हैं, जो सुंदर होते हैं, उन्हीं पर वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। वहीं जो कमजोर बालक होते हैं उन पर उन्हें फोकस करने की क्या होती है, जरूरत नहीं। वह पढ़े या नहीं पढ़े उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो विकलांगता का मतलब क्या हुआ कि जो पिछड़े बालक होते हैं, उस पिछड़ेपनों बालक के कारण बालक को क्या करना है, उसको हमें आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है, ताकि बालक क्या करे, वो अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारियां को क्या करे, वो समझ सके, ठीक है, ठीक है, और वह क्या करे, वो भी कोई क्या करे, वो अपने जीवन यापन चलाने के लिए अपनी कोई ना कोई नौकरी करे, कोई ना कोई व्यवसाय करे। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि परीक्षाओं में लचीलापन। अब एग्जाम होता है, यहाँ पे देखते हैं परीक्षा में लचीलापन माने सरलता, आसान, ठीक है। वैसे जो बालक होते हैं जानते क्या होते हैं, अक्सर वो मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है, अक्सर वो कमजोर होते हैं। अगर एग्जाम में उनसे कठिन और क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, वो समझाने में असमर्थता महसूस होती है, उसे वो समझा नहीं पाते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो एग्जाम देना चाहिए तो उनकी क्षमता, बुद्धि या योग्यता को देखते हुए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन सेट करना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। या क्लास में भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम देखें कि बच्चा की क्षमता क्या, योग्यता क्या, उस अनुसार से क्या करें, उनसे क्वेश्चन करें, ताकि वो क्या करे, जवाब दे सके, बता सके। अब ये नहीं हो कि वो क्या करे, उसे बोरिंग महसूस हो और नेक्स्ट क्लास में वो विद्यालय आने के लिए क्या हो, तैयार नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि पाठ्य में बदलाव, पाठ्यक्रम में बदलाव, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम में बदलाव, ठीक है। जो विषय वस्तु है, फिर क्या क्या करना चाहिए, उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे बोझ नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने क्या करें, उनके जो कंटेंट है उनको क्या करें, वो समझ नहीं, वो जो सब्जेक्ट मैटर उसको समझ, जो विषय वस्तु है उसको न समझ पाए, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि क्या उन्हें एक सिस्टम के अनुसार, एक समय सारणी के अनुसार क्या करना चाहिए, उन्हें पाठ्यक्रम का, तकनीकी का प्रयोग। और तकनीकी समझते हैं, तकनीकी का प्रयोग माने टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। आज वर्तमान में तकनीकी इतना ज्यादा है कि बच्चे को क्या करते हैं, हम खेलते कूदते पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन वह भी जो बच्चा पढ़ने वाला, जो सीखने वाला है, वही सीख पाता है। जिसको मैंने अंदर से इच्छा नहीं है, रुचि नहीं, जागृत नहीं, वो बच्चा क्या करता है, उसे नहीं सीख पाता है, ठीक है। आज देखते हैं कि दुनिया में इतना तकनीकी आगे निकल गई है कि क्या कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम, या दिल्ली में देख रहे हैं कि किसी सीजीएल का तैयारी हो रहा है, आईएएस का तैयारी, यूपीएस का तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, सब हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे हम लोग क्या करते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, अगर रुचि रहेगी तब तो हम सारी चीज को क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, समझेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं योजना विधि। ठीक है, अगर योजना विधि अगर हम किसी कार्य को करना है तो हम क्या करें, उसके लिए शेड्यूल बनाए, उसके लिए क्या होगा, रूल बनाए, और रूल के अनुसार अगर हम उस कार्य को करेंगे तो क्या होगा, वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की हमें क्या होगा, उसमें कठिनाई नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ एक और एक आवासीय का नाम सुने हैं, आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय या आवासीय कॉलेज या आवासीय शिक्षण संस्था। ठीक है, आवासीय विद्यालय, आवासीय क्या कॉलेज, आवासीय शिक्षण संस्था, ये सारी चीज क्या है, समावेशिक शिक्षा में। ठीक है, और ये सारी रहेगा तो उसमें जो क्या होगा, विकलांग बालक होंगे, किसी पहलू पर होंगे तो उन्हें क्या होगी, कठिनाइयां महसूस नहीं। अगर मानते हैं कि मेरा घर रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर विद्यालय चल रहा है कि जो हमारा सिटी मेन सिटी है, अब जैसे पटना में है, मुजफ्फरपुर में, तो बच्चा को जाने आने में कठिनाई होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर प्रखंड स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, एक विद्यालय का निर्माण करना चाहिए, वो भी किसके लिए, विकलांग बालकों के लिए। उसमें क्या करना चाहिए, सभी फैसिलिटी, सभी सुविधा देना चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, रुचि दे और जाए विद्यालय में। ठीक है, और उनके साथ साथ उनकी जो समस्या है उस समस्या को भी समझना चाहिए, और आवासीय में उन्हें रहने, खाने, पीने, सोने, बैठने इत्यादि, कॉपी किताब सारी चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, विस्तार भाषा। जब हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं तो क्या हम क्या करें, लिखाने के बारे में नहीं, उसे मौखिक रूप से उसे बोले, समझाएं और उससे बोलवाने का भी प्रवेश करें। ठीक है, ताकि बच्चा के अंदर जो हेजिटेशन होगा, जो कमी होगा, क्या करेगा, जो खुलकर बोलेगा तो क्या होगा, वो समाप्त होगा। एक शिक्षक और एक छात्र जो होते हैं, उनकी जो रिलेशन होता है, जो व्यवहार होता है, वो किसके जैसा, एक मित्र, एक अच्छे मित्र जैसा होता है। हमेशा शिक्षक को क्या करना है, छात्रों के साथ उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक मित्र जैसा होना, ताकि क्या करें, अपनी जो समस्या हो उस समस्या को क्या करें, रख सके, बता सके। और अंतिम एक पॉइंट है कि प्रोजेक्ट विधि का नाम सुने हैं कि प्रोजेक्ट, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य को कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों के लिए कि आप लोग इस कार्य को किए हैं तो आप इस कार्य को क्या कीजिए, घर से बना कर लेकर आइएगा, उसका टेस्ट होगा, उसका एग्जाम होगा, और उसमें जिसका क्या होगा, उसका पेंटिंग हुआ या उस जो सब्जेक्ट है उसमें जो अच्छा कर लेगा उसको असाइनमेंट हम लिखवा कर लाएंगे, और जो इसमें अच्छा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई इनाम देते हैं। ठीक है, उससे अंदर क्या होता है, जो उनके अंदर क्या होते हैं, एक उत्सुकता होती है, एक खुशी महसूस होती है। ठीक है, और वो उस कार्य करने के लिए क्या होते हैं, फिर तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है नई शिक्षा नीति के तहत आती है, और 1986 में अपंग बालकों के लिए एक क्या किया, एक प्रावधान बनाया गया, और इस प्रावधान के अनुसार क्या किया गया, बालक को हमें आगे रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये कोठारी कमीशन, कोठारी एक नाम है, और उन्हीं के मत के द्वारा यह क्या किया गया, इस शेड्यूल एवं रूल को बनाया गया। ठीक है, तो मैं MD अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज हम लोग CC10 पढ़े। इसी के साथ मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद